नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम जो मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक हैं, जो मात्रक हैं उनको मापने के लिए हम जो विभिन्न प्रणाली है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसा 3 प्रणालियाँ थी। पहला था सीजीएस प्रणाली, दूसरा एफपीएस प्रणाली जिसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, तथा तीसरा था एमकेएस प्रणाली। तो इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मापन, समय का मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार हैं। तो ये जो तीनों मात्रक हैं इनका कंपैरिजन हम जो मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान, समय इसके अनुसार करने वाले हैं। तो जो सीजीएस प्रणाली में है वो लंबाई का मापन जो है सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का ग्राम है, समय का सेकंड है। तो उसी प्रकार एफपीएस प्रणाली में लंबाई का फुट है, द्रव्यमान का पाउंड है, समय का सेकंड है। तथा एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मीटर है, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है। तो जो इसमें ये तीनों हैं, तो ये तीनों को हम इनके ही नाम के अनुसार इनके जो लंबाई, द्रव्यमान, समय की मात्रा है उनको निकाल सकते हैं। जैसे सीजीएस में सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम तथा एस से हो गया सेकेंड। तो सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली। तो अब दूसरा है एफपीएस। एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड तथा एस मीन्स सेकेंड। तो फुट, पाउंड, सेकेंड प्रणाली। और जो तीसरा है एमकेएस। एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम तथा एस मीन्स सेकेंड है। तो ये जो तीनों प्रणाली है इसमें हम लोगों ने देखा लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अलग अलग मात्रक हैं। तथा जो इसके बाद हम देखेंगे आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का कहना है। मतलब कि जो जो ये फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वह मात्रक सभी देशों में चलते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। तो इसे इसे संकेताक्षर में एसआई लिखा जाता है। तो जो एसआई प्रतीक मात्रकों उनके संकेताक्षरों की योजना 1971 में मापतोल के महासम्मेलन द्वारा विकसित कर वैज्ञानिक तकनीक, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। एसआई मात्रकों की 10 की घात पर आधारित दार्शनिक प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। हम इस पुस्तक में एसआई मात्रकों का ही प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो एसआई मात्रक है यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, यह इंटरनेशनल पे चलता है तथा जो इसमें 10 के घात की आधारित प्रकृति है। जो एसआई यूनिट में है इसको हम वैज्ञानिक पद्धति इसमें सुगमतापूर्वक चलता है। तो जो इस किताब में है, मतलब कि 11वीं की किताब में हम एसआई मात्रकों का ही प्रयोग करते हैं। तो एसआई में 7 मूल मात्रक हैं। हमने पहले आपको बताया था मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों के मापन करते हैं। जो मूल राशियों का मापन करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो जो सरणी 2.1 में दिया गया है तो हम अभी आपको सरणी दिखाने वाले हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं। तो आइए देखते हैं पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। तो इनको हम परिभाषित करेंगे। तो जो पूरक मात्रक हैं, पहला है समतलीय कोण और दूसरा है घन कोण।
मतलब ये जो दो मात्रक हैं वह पूरक मात्रक हैं, पहला समतलीय कोण तथा दूसरा घन कोण। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ जो यह एक वृत्त का काटा गया भाग है। तो इसमें यह जो है यह त्रिज्या है तथा यह चाप है। तो जो त्रिज्या तथा जो चाप से बनने वाला कोण है यह डी थीटा, वही हमारा समतल कोण है। तथा यहाँ जो अब घन कोण में डी पाई के अनुसार दर्शाया गया शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयोग करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपराधन क्षेत्र डीए तथा त्रिज्या आर के वर्ग के अनुपात होता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है जिसका प्रतीक RAD तथा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है जिसका प्रतीक SR होता है। यह दोनों विमाहीन राशि हैं। तो आइए देखते हैं घन कोण। तो चित्र में आपको जो डी पाई दिख रहा है वह जो घन कोण है तथा यह घन कोण, यह जो क्षेत्रफल DA दिख रहा है क्षेत्रफल तथा R स्क्वायर के मतलब त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात होता है। तो यह दोनों जो कोण हैं वह अनुपात होते हैं, इसलिए यह विमाहीन राशि है। तथा जो समतलीय कोण का मात्रक है वह रेडियन है तथा जो घन कोण का मात्रक है वह स्टेरेडियन है। तो आइए हम लोग देखते हैं मूल राशि। तो जो NCERT बुक में दिया गया है यह टेबल है। तो इसमें देखेंगे मूल राशि SI के मूल राशि एवं उनके मात्रक। तो इसमें जो परिभाषा दिया गया है, परिभाषा से हमें कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो इसको हम अध्ययन नहीं करने वाले हैं। तो जो लंबाई का मात्रक है वह मीटर है जिसका प्रतीक M है। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम जिसका प्रतीक kg है। समय का मात्रक है सेकेंड जिसका प्रतीक S है। तथा जो विद्युत धारा है उसका मात्रक है एम्पियर जिसका प्रतीक A है। तथा उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी ताप जिसका मात्रक केल्विन है, इसका प्रतीक K है। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल है। तथा इसका जो प्रतीक है वह MOL है। तथा सातवां आता है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला है, जिसको CD से प्रदर्शित करते हैं, यह CD इसका प्रतीक है। तो जो इस किताब में हम लोग यही मूल राशि में पढ़ने वाले हैं। तो जो इसमें सब फिर से देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मागतिकी ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और उसके बाद है ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो यहाँ नोट में दिया गया भी है। इन परिभाषाओं में प्रयुक्त संख्याओं के मान न तो याद रखने की आवश्यकता है न परीक्षा में पूछे जाने की। तो जो परिभाषा है उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपको सारणी दी गई है। यह सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है। तो इसमें है सामान्य प्रयोग के लिए SI मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक। तो जो मिनट है, मिनट का प्रतीक MIN है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड दिया गया है। तथा यह घंटा है तो घंटा को H से प्रदर्शित करते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। यहाँ है दिन जिसका प्रतीक D है। तो 1 दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटा बराबर 86,400 सेकेंड। उसके बाद आता है आपका वर्ष, वर्ष को Y से प्रदर्शित करते हैं। तो एक ईयर मतलब 1 वर्ष बराबर 365.25 दिन। तथा जब इसको सेकेंड में बदलते हैं तो 3.156 × 10⁻³
7 सेकंड होता है, 7 सेकंड होता है। इसके बाद आता है आपका डिग्री, डिग्री के डिग्री से प्रतीक है। 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन। इसके बाद आता है लीटर, लीटर का प्रतीक एल है। एक लीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। इसके बाद आता है टन, टन को टी से प्रदर्शित करते हैं। 1 टन बराबर 10⁻³ kg। इसके बाद आता है कैरेट, कैरेट को सी से प्रदर्शित करते हैं। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। इसके बाद आता है बार, 1 बार बराबर 0.1 मिली पास्कल, तथा जब इसको पास्कल में व्यक्त करते हैं तो 10⁵ पास्कल। इसके बाद आता है क्यूरी, क्यूरी का प्रतीक CI है। तो क्यूरी को जब सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं तो 3.6 × 10⁻10 प्रति सेकेंड, मतलब 1 बट्टा इतने सेकेंड। तो इसके बाद आता है रोंजन, रोंजन को R से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 रोंजन बराबर 2.58 × 10⁻⁻4 कैलोरी प्रति kg। इसके बाद आता है आपका क्विंटल, क्विंटल को Q से प्रदर्शित करते हैं। 1 क्विंटल बराबर 100 kg। इसके बाद आता है बार्न, बार्न को B से प्रदर्शित करते हैं। 1 बार्न बराबर 100 फर्मीमीटर, 100 फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है आर, आर को A से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। एक आर बराबर 1 डेकामीटर स्क्वायर बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है हेक्टार, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं। 1 हेक्टार बराबर 1 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है मानक वायुमंडलीय दाब, जिसको ATM कहते हैं। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 1,01,325 पास्कल, या इसको 1.013 × 10⁵ पास्कल भी कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, यहाँ है ध्यान दीजिए, मोल का उपयोग करते समय मोल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह मोल सत्ता परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। मतलब जो मोल का उपयोग है वह मुख्यतः परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन तथा इसी प्रकार का अन्य कण के लिए हम कर सकते हैं। तो हम ऐसी भौतिक राशियों का मात्रकों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, जिसे मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आपका जो मूल मात्रक के अलावा है 2 पूरक मात्रक हुए, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक, और जो अन्य हैं वह व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक में पहला आता है आपका बल, बल का मात्रक है आपका न्यूटन। दूसरा आता है वेग, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा आता है चाल, चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आता है त्वरण, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आता है आपका कार्य, कार्य का मात्रक है जूल। उसके बाद आता है आपका दाब, दाब का मात्रक है पास्कल, पास्कल। तो इसी प्रकार जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वह मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जो वेग का मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि जो वेग का मात्रक है वह मीटर बट्टा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड है। तो जो मीटर है वो भी जो SI का मूल मात्रक है तथा सेकेंड भी SI का मूल मात्रक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो वेग है वह 2 मूल मात्रकों से बना हुआ है। पहला है जो वह है मीटर, दूसरा है सेकेंड।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वह मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लंबाई का मापन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें।